बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। क्लास 9 के लिए हम स्टार्ट ले रहे हैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन से। तो केमिस्ट्री की बात जब भी आती है तो हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस मतलब साइंस के बहुत सारे मेन ब्रांचेस हैं, उसमें जो सबसे मेन ब्रांच हम आज स्टडी करेंगे वो है केमिस्ट्री। तो साइंस की बात आ गई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइंस के बारे में इल्म होना चाहिए, उसके बाद हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो साइंस किसे कहते हैं? जब हम किसी फैक्ट्स किसी रियलिटी को प्रूव करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कि भाई साइंस। तो साइंस की प्रॉपर डिफिनीशन जो है तो वो है द सिस्टमैटिक नॉलेज व्हिच इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। तो दो बातें इसमें आ गई हैं। सबसे पहली बात जो है तो वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं मतलब डेली लाइफ में आप सोशल एग्जांपल्स ले लें, साइंटिफिक एग्जांपल्स ले लें, जितने भी मतलब आप सोशल लाइफ में या साइंटिफिक लाइफ में जो भी चीजें देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो क्या है। तो ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास जो हम कहते हैं कि कॉमन सेंसेस हैं। कॉमन सेंस मतलब हमारे पास आई से आप मतलब देखते हैं कि भाई ये चीज कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, शेप कैसा है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन में आते हैं। फिर आप उसको फॉर एग्जांपल टच करते हैं तो वो कैसा है, तो ये मुख्तलिफ आप सेंसेस से आप ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ कैसा है, तो ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है। उसके बाद जब आप किसी चीज़ को कंप्लीटली ऑब्जर्व करते हैं तो उस पर आप फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजुर्बे करते हैं कि भाई ये चीज़ हार्ड है तो क्यों है, सॉफ्ट है तो क्यों है, जिस तरह नज़र आ रहा है तो ये शेप इसका क्यों है। तो ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म करते हैं तो इस टोटल स्टडी को हम कहते हैं साइंस। तो अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री जो है द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंजेस अकरिंग इन मैटर एंड द लॉज थ्योरीज दैट गवर्न दीस चेंजेस। तो सबसे पहली बात कंपोजिशन की आती है। तो कंपोजिशन किसके बारे में? मतलब मैटर के बारे में। मैटर हमारे पास क्या है? तो मैटर जो भी चीज जो जगह गिरती हो और वजन रखती हो वो मैटर कहलाता है। ठीक है, तो कंपोजिशन, उस मैटर की कंपोजिशन क्या है, बनावट क्या है, वो किस चीज से बना है। तो ये कंपोजिशन फर्स्ट पॉइंट जो है तो हम केमिस्ट्री में कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं केमिस्ट्री मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब मैटर की केमिस्ट्री क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास फिर दो किस्म की आती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जो हम देखते हैं, बज़ाहिर जो नजर आती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल उसका स्मेल है, उसका टेस्ट है, कलर है, ये सारा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। जबकि उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये है कि भाई ये किस चीज के साथ रिएक्शन करता है और किस चीज के साथ रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन करता है तो क्यों करता है, रिएक्शन किसी चीज के साथ नहीं करता तो क्यों नहीं करता, और फिर जब किसी चीज के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल वर्क के जरिए हम जो है तो आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। फिर बात जो थर्ड पॉइंट है वो है चेंजेस अकरिंग इन मैटर। मैटर में जो चेंजेस आती हैं तो कुछ चेंजेस परमानेंट होती हैं, कुछ टेम्पररी होती हैं। तो ये सारा कुछ जो हम स्टडी करते हैं ये चेंजेस इन मैटर, ये थर्ड पॉइंट हम केमिस्ट्री में चेंजेस को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद वो चेंजेस जो आती हैं वो किस लॉज के बेस पे आती हैं। मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम नॉर्मली मुख्तलिफ लॉज पढ़ते हैं, जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज हैं, ये सारे कुछ लॉज हैं। तो ये हम इस चेंजेस के बेस पे हम जो स्टडी करते हैं कि भाई इस लॉ के बेस पे ये कौन से चेंजेस आए हैं, इस लॉ के बेस पे कौन से चेंजेस आते हैं। तो ये स्टडी जो है तो हम केमिस्ट्री में करते हैं।
फिर बात आती है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली बात जो है तो वो ये है कि भाई केमिस्ट्री को कौन कौन से ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। मतलब केमिस्ट्री में मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। जब आप नेचर को देखते हैं तो वाटर है, एयर है, इस तरह सॉइल है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। तो एग्रीकल्चर, लैंड, ये सारा कुछ ये अलग अलग इसको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट ब्रांचेस में। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रांच जो है तो वो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ऑर्गेनिक वर्ड से हम इसको वो कर सकते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की तरफ जाएं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्चुअली द वर्ड ऑर्गेनिक कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से ये निकला हुआ है। ऑर्गेनिज्म से क्यों निकला हुआ है, ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के मुताबिक मतलब पुराने वक्तों में ये कंसेप्ट हुआ करता था कि भाई जो ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल से हम हासिल करते हैं। मतलब ये लेबोरेटरी में हम नहीं बना सकते। लेकिन फर्दर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए फेडरिक वॉलर और मुख्तलिफ साइंटिस्ट, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूरिया उन्होंने लैब में बनाया था आर्टिफिशियली, तो उसके बाद ये वाइटल फोर्स थ्योरी इसको कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म के फॉसिल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और लैब में नहीं तैयार कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेडरिक वॉलर ने यूरिया लेबोरेटरी में बनाई, तो उसके बाद ये वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। जो भी सब्सटेंसेस हैं उसमें अगर कार्बन है तो वो हम ऑर्गेनिक की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसकी दूसरी डिफिनेशन आप ये ऐसे कर सकते हैं कि भाई द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या है, मतलब वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं तो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और उसके बाद जितने भी डेरिवेटिव्स हैं तो वो भी हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस सारे हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स की स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जरा एग्जांपल्स में आप देख लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो कार्बन है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से हम डिफरेंशिएट करते हैं। वो उसकी सबसे मेन वजह है कार्बन। इसको फूड केमिस्ट्री, हमारे पास जितने भी फूड हैं तो वो मोस्टली जो है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स हैं, जितने भी फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, ये सारा कुछ ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। सेकंड जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हम हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके एग्जांपल्स आप देख लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व ऑल एलिमेंट्स, मतलब कार्बन के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारी इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। मेटल्स और मटेरियल केमिस्ट्री भी उसको कहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मेटल्स हैं जो हम रिएक्शंस में कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम मुख्तलिफ रिएक्शंस में परफॉर्म करते हैं एज अ कैटलिस्ट या साइड रिएक्शंस में, तो वो सारा कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो जिस तरह नाम से जाहिर है कि भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो इट मींस ये न्यूक्लियस से रेलेवेंट है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस दैट अकर्स इन एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एटम हमारे पास ये फॉर एग्जांपल मेटल है और मेटल के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस न्यूक्लियस में जितने भी चेंजेस आती हैं, मतलब इसमें मुख्तलिफ एमिशंस भी आती हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्दर आगे बढ़ेंगे कि भाई
जिस तरह न्यूक्लियस को बम्बार्ड करते हैं और मुख्तलिफ एमिशंस उससे निकलती हैं, इसमें फ्यूजन रिएक्शंस आती हैं, फिजन रिएक्शंस आती हैं, तो ये सारा कुछ जो आता है ये चेंजेस और केमिकल रिएक्शन ये सारा कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। जिस तरह मैंने अभी कहा कि भाई फ्यूजन रिएक्शंस आते हैं, फिजन रिएक्शन आते हैं, एमिशंस वगैरह, तो फ्यूजन रिएक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि भाई फ्यूजन रिएक्शन क्या है। तो ये अगर आप इस स्लाइड्स में देखें कि भाई मुख्तलिफ न्यूक्लियाई हैं, तो फ्यूजन फ्यूज से निकला है। फ्यूज मींस जो इकट्ठे होते हैं, जब न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और उसके बाद जो फिजन रिएक्शन है, तो फिजन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब एक न्यूक्लियाई है तो वो न्यूक्लियाई स्प्लिट होके छोटे छोटे और न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, तो इसको कहते हैं फिजन रिएक्शन। उसके अलावा जो इमिशन है, इमिशन प्रोसेसेस, तो अगर हम न्यूक्लियस को किसी न्यूक्लियाई पे बम्बार्ड करते हैं, तो ये टारगेट न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन को हम इसको बम्बार्ड करते हैं, तो इससे मुख्तलिफ एमिशंस निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरह प्रोटॉन्स एमिट होते हैं, ये सारा कुछ, तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, तो नाम से जाहिर है कि भाई एक मतलब मैटर की, किसी सब्सटेंस की जितनी भी जाहिरी बनावट है, स्ट्रक्चर है, तो उसको स्टडी करने के लिए जो हम डिफरेंशिएट किया हुआ है केमिस्ट्री में ब्रांच को, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री। कि भाई हमारे पास एक सब्सटेंस है, वो कैसा है, उसकी साख्त क्या है, तो ये सारा कुछ स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। जिस तरह इन्वॉल्व मैटर एंड एनर्जी, मतलब मैटर और एनर्जी का जो ताल्लुक है, तो वो आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन से आप जो है तो पता लगा सकते हैं कि भाई किस तरह एक मैटर का एनर्जी के साथ एक रिलेशन है, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। हीटिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ मटेरियल्स, किसी चीज को आप हीट करते हैं, किसी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को हीट करते हैं, उसमें क्या चेंजेस आता है, उसका स्ट्रक्चर पहले जैसा नहीं होता, किस तरह हो जाता है, उसमें क्या चेंजेस आती हैं, तो ये सारा कुछ आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। किसी चीज को आप फ्रीज करते हैं, जिस तरह नॉर्मल एग्जांपल ले लें, वाटर को रेफ्रिजरेटर में आप रखते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, तो जो पहले स्ट्रक्चर होता है उसमें काफी हद तक चेंजेस आती हैं, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। तो एक्सोथर्मिक, तो नाम से जाहिर है, एक्सो मींस आउटसाइड और थर्म मींस हीट, ठीक है। वो रिएक्शंस, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें किसी सब्सटेंस से हीट इवॉल्व होता है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो दूसरा है एंडोथर्मिक, तो एंडो मींस इनसाइड और थर्म मींस हीट, वो रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस में हीट एब्जॉर्ब होता है, तो वो एंडोथर्मिक कहलाता है। फिर आती है दूसरी ब्रांच, तो वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायो है, तो बायो की जब भी बात आती है कहीं भी, तो वो लाइफ से रेलेवेंट है। तो लाइफ जो भी है, तो लाइफ का कंसर्न लिविंग थिंग्स से है। तो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो है तो मतलब हम बायो में स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उस स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जिस तरह हमारी बॉडी जो है तो नॉर्मली जो हमारी बॉडी है उसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जिससे हमारी बॉडी बनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो पहला रोल है वो है प्रोटीन का। जो हमारी बॉडी की साख्त है, ये जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ किसकी वजह से है, ये प्रोटीन्स की वजह से है, ठीक है। और दूसरा जो मेन मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो एनर्जी हम लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की तौर पे लेते हैं। जो तीसरा है वो है लिपिड्स। तो लिपिड्स भी मतलब बायो में आप पढ़ेंगे कि भाई लिपिड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में और मुख्तलिफ जो
सेलुलर सिग्नलिंग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस कैरी होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए जो हम पढ़ते हैं बायो में तो वो न्यूक्लिक एसिड में आते हैं। तो ये 4 मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं जो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो देखें लिविंग केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री के उसमें आती है, ठीक है। फिर है जिस तरह हमने पढ़ा कि भाई प्रोटीन्स हैं, एमाइनो एसिड्स हैं, डीएनए है, फूड है, ये सारा कुछ बायोकेमिस्ट्री में आता है। जो सबसे अहम पॉइंट इसमें है बायोकेमिस्ट्री के हवाले से वो है मेडिकल रिसर्च, मतलब जितने भी आप डेली रूटीन में जो टेस्ट करते हैं किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, तो वो किस बेस पे करते हैं, वो इन्हीं प्रोटीन्स और एमाइनो एसिड्स और लिपिड्स के जरिए हम करते हैं। तो ये सारा कुछ जो मेडिकल रिसर्च हम करते हैं, टेस्ट वगैरह या जो भी है, इको आप करते हैं, तो वो सारा आता है बायोकेमिस्ट्री में। फिर आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री चूंकि एनालिटिकल जाहिर है एनालिसिस से निकला है, तो एनालिसिस किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को सेपरेट करना और उसको फिर स्टडी करना। तो इसमें हमारे पास फिर 2 बातें आती हैं। तो एक सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो नाम से जाहिर है कि भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो एनालिसिस है जो हम किसी चीज, किसी सब्सटेंस, किसी मैटर की क्वालिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो हम स्टडी करते हैं वो हम क्वांटिटी की करते हैं कि भाई उस मैटर में किसी कंपोनेंट्स की मिकदार क्या है, उसकी रेशो क्या है, ये सारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या आता है कि भी आइडेंटिफाइज, एवेलुएट्स, कंपेयर्स, मतलब जो हम क्वांटिटी अगर हम ले लें तो एक सब्सटेंस में मुख्तलिफ मोइटीज होती हैं, तो उसको हम फिर स्टडी करते हैं। तो उसके बेस पे हम मतलब मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, तो डिफरेंट ग्राफ्स क्रिएट करते हैं। तो वो ग्राफ से फिर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि भाई जो कंपोनेंट है वो कितना है, ठीक है, और उसकी मतलब क्वांटिटी कितनी है, और फिर उसकी क्वालिटी को हम फर्दर एलाबोरेट करते हैं। तो ये सारा कुछ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है मतलब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि हमने बताया कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट मतलब डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, कंप्यूटर वगैरह, तो उसके बेस पे हम मतलब एनालिसिस को स्टडी करते हैं और ग्राफ्स क्रिएट करते हैं। फिर आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे जितने भी मतलब फूड हैं या डिफरेंट मतलब जो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं डेली लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो वो जो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर होती हैं तो उसमें मुख्तलिफ प्लांट्स यूज होते हैं, मुख्तलिफ मतलब मेथड्स यूज होते हैं, प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। जिस तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन केमिकल्स जो मतलब जिस तरह सोना, यूरिया आपने नाम सुना होगा, तो वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है, वो इंडस्ट्री में प्रिपेयर होता है, उसकी वजह से हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम एग्रीकल्चर प्रोसेस को फर्दर जो है तो इनहेंस करते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेली लाइफ में जो है, ठीक है। So that was all about the chemistry and branches of chemistry. Thank you.